हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लर्निंग एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हायरोग्लाइफिक्स। तो दोस्तों, जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए असम का, या फिर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर सी बिहार का, या फिर ऑप्शन नंबर डी बंगाल का। तो दोस्तों, जो बिहू एक लोकप्रिय नृत्य है वो असम का है। किसका है दोस्तों? असम राज्य का बिहू एक लोकप्रिय उत्सव है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर सी केरल, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी लंदन में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बम्बई में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और दोस्तों, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। इसको भी इरेटोस्थनीज जो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लेटर, ऑप्शन नंबर बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन नंबर सी विडाल डीला ब्लास, ऑप्शन नंबर डी हिप्पार्कस। दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन नंबर ए हैटनर, ऑप्शन नंबर बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन नंबर सी एच.एस. बेरोज, ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच बेरोज। ठीक है दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
पेशल को, ऑप्शन नंबर बी डेविल को, ऑप्शन नंबर सी पेंग को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता डेविस को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था? विज्ञान है, यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसका मत था? ठीक है दोस्तों, ऐसा किसका कहना था? ऑप्शन नंबर ए वारेनियस का, ऑप्शन नंबर बी टेलर का, ऑप्शन नंबर सी कांट का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सौरमंडल के बारे में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस को, ऑप्शन नंबर बी केपलर को, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोपरनिकस को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों खगोलीय पिंड हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसका कहना था? दोस्तों आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए वारेनियस का, या फिर ऑप्शन नंबर बी टेलर का, या फिर ऑप्शन नंबर सी कांट का, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल रिटर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी ग्रह, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों की गति का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो प्रतिपादन है वो केपलर ने किया था। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है वो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों जो सौरमंडल की खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल जीके लर्निंग एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी प्रकार के जीके नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी एक और इसी प्रकार के जीके नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।